इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से आ रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से आ रही है। रसूलाबाद जी, नाम है पुत्तन सिंह। जी। बात करना चाहते तो आपके गांव में कभी लेखपाल आते हैं? पहले आते थे, अब कोई नहीं आता। हम जानते भी नहीं कि कौन लेखपाल है हमारे यहाँ। गांव में कभी नहीं आते? ना भाई नहीं आए। अभी जैसे नाम है तेजेंद्र सिंह गौतम। लेकिन लेखपाल नहीं आए? ना नहीं आया, मतलब सरकारी कर्मचारी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, इसी क्रम में अगर बात करें तो आगे चंद कदम दूरी पर एक खनन हो रहा है जी आपके यहाँ पर। जी, तो क्या लेखपाल उसमें भी नहीं आते कभी? नहीं कभी नहीं, कोई नहीं आता। वहाँ कोई चार नहीं तक 4 डंपर एक महीने से बराबर से 1 महीने से मिट्टी ढो रहे हैं। कितने डंपर धो रहे हैं मिट्टी? 4 4। 24 घंटे एक जैसी भी चलती है। उसमें ये है कि हमारी नई रोड बनी है, 100 मीटर हमारी रोड भी टूट गई है। तो क्या आप लोगों ने कभी कहीं शिकायत नहीं की? हमने शिकायत किससे करते हो? हमने उससे कहा भी, ड्राइवर से हमने कि तुम्हें मारेंगे डंपर खड़ा के। उसने कहा कि नहीं, हमारे डीएम से हमारा पास बना है और ये नगर निगम में मिट्टी जा रही, नगर निगम रोड बनवाएगी। तो बैठ रहे। जी, कहाँ मिट्टी बता रहे थे, कहाँ जाती है? नगर निगम में कहीं जा रही है, लेकिन मिट्टी बराबर बिच रही, नगर निगम में कहीं नहीं जाती है। जैसे बात करें तो उसमें अभी फसल खड़ी है चने की, हाँ, तो फिर भी मिट्टी खुदाई हो रही है। फिर भी वो खेत वाले से पैसा दे के खुद भर ले जा रहे। व्यापार चल रहा हो, व्यापार 1 महीना पहले से चल रहा हो। प्लाटिंग भरी जा रही है। रसूलाबाद में खूब प्लाटिंग भरी जा रही है। नदी के किनारे कम से कम 1 लाख। भैया आपका क्या नाम है और गांव कौन सा है? मेरा नाम राकेश सिंह गौर है, बूथ अध्यक्ष है। जी महरा गांव है हमारा। जी। बात करें तो चंद दूरी पर यहाँ पे खनन का कार्य हो रहा है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। हाँ, क्या? रात में भी होता है, दिन में भी होता है। कब से लगभग ये हो रहा है? ये हो रहा है कम से कम महीनों हो गए। जी। इसकी मिट्टी कहाँ जाती है? ये प्लाटिंग में भरी जाती है। बिक्री की जाती है? हाँ, बिक्री की जाती है। जी। तो पर्चा के साथ अगर बात करें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है जी। और इस तरीके से खुलेआम धड़ल्ले से खनन का काम किया जा रहा है, इसमें किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? कोई अधिकारी कर्मचारी आता नहीं, कहाँ जाए शिकायत लेकर के, वो कोई मानता है नहीं, ना सुनने वाला है कोई। कभी आपके द्वारा विरोध किया गया इस चीज़ का? नहीं, हमने तो अभी विरोध नहीं किया है किसी से। चाचा आपका क्या नाम है और गांव कौन सा है, क्या परिचय है? ओम शंकर सिंह, जी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल रसूलाबाद। जी जी। आपकी जैसे बात करें तो मौजूदा सरकार है, आचार संहिता भी लगी है, लोकसभा चुनाव भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में खनन माफियाओं के द्वारा आपकी ही ग्राम पंचायत में खनन का कार्य किया जा ये रहा है। पहली बार मैंने आज ही देखा, उसी रास्ते से निकल रहा था जो खनन हो रहा था, तो उसको देख के मैंने जो है इंस्पेक्टर साहब से बात भी करनी चाहिए। अभी यहाँ आके मैंने उन्होंने बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कोर्ट में हूँ, अभी थोड़ी देर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस विषय में भी मैं उनको बताना चाहता था कि इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है और इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब उनको फ़ोन भी लाया तो उन्होंने हमको ये बताया कि भाई साहब हम कोर्ट में हैं और थोड़ी देर में हम आपसे बात करते हैं। अच्छा, ये कब से चल रहा है ये खनन का काम? आज ही हमने पहली बार ये सब कुछ देखा है। जी, जैसे ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 4 महीने से हाँ, चल रहा है। ग्रामीणों ने, मैं आता जाता रहा, सब लोगों के पास आया, लेकिन इस विषय में कभी हमको ये सब दिखाई भी नहीं पड़ा और कुछ हमको इस विषय में जानकारी भी नहीं। कहीं न कहीं आपकी सरकार किसानों के हित की बात करती है, वो माननी चाहे प्रधानमंत्री जी हो या मोदी जी हो, लेकिन यहाँ पर खनन माफियाओं के द्वारा जबरन, इसको कहेंगे कि खड़ी फसल में किसान की जेसीबी चल रही है। अधिकारियों की भ्रष्टता, ये तो सरकार तो सर आपकी है ना? सरकारों को अंकुश लगाया जा रहा है उसके ऊपर। तो ये चोरी लुका किसी तरीके से, चोरी छिपे रात में या दिन में जब उनको मौका मिलता है तो ये अधिकारियों की निगाह बचा करके ये सब काम करते हैं। तो अधिकारी से आपने संपर्क किया इस विषय में? जब संज्ञान में नहीं था कि यहाँ पर इतना बड़ा खनन हो रहा है, तो अब जैसे संज्ञान में हुआ है, तुरंत मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा अभी और इसके बाद इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई कोर्ट में, थोड़ी देर के बाद वो हमसे बात करेंगे। इसके बाद मैं इस विषय में उनको अवगत कराऊंगा। अगर महोदय बात करें तो इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसकी सह पे ये काम किया जा रहा होगा? अब इस विषय में तो जानकारी मुझे किसकी सह पर, इस विषय में जानकारी करूंगा मैं और इसके बाद मैं आपको अवगत करूंगा कि इनकी जो है सह पर कोई भी अधिकारी हो अगर इस तरह की भ्रष्टा करेगा तो किसी प्रकार से वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस चीज़ को ऊपर तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक अपने लेटर पर लिखकर उनको हो रही भ्रष्टाचार का मैं उनको उनके संज्ञान में लाऊंगा। तो जनपद कानपुर देहात में आप देख सकते हैं कि अधिकारियों की मिली भगत से कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। इस समय चुनाव का दरमियान चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। ये क्षेत्र जो है ये कानपुर देहात का क्षेत्र है, किसान की फसल खेत में खड़ी है। हम कैमरामैन से बताएंगे कि वो किसान की खड़ी फसल को दिखाए। यहाँ पर चने की ये फसल खड़ी हुई है, काफ़ी क्षेत्रफल है और ये इस क्षेत्रफल में किसान की जो फसल खड़ी हुई है उसमें फल भी आ गए हैं। ये चने की फसल है, अभी आधी कच्ची फसल है, पूरी फसल पकी हुई भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भूमाफिया कहें
या खनन माफिया कहें, इनके द्वारा यहाँ पर खनन करवाया जा रहा है। अधिकारियों की स्पष्ट तौर पर ये मिली भगत देखी जा सकती है कि परमिशन अगर हो भी है, पहली बात तो यहाँ पर जब बात किया गया तो किसी ने परमिशन नहीं दिखा पाया है। अगर परमिशन है भी तो अधिकारी क्या आंख में पट्टी बांध के इस काम को करवा रहा है कि किसान की खड़ी फसल में, उपजाऊ जमीन में ये मिट्टी की खुदाई हो रही है। और मेरे द्वारा जब यहाँ पर जो कर्मचारी जो इस एजेंसी के जो काम कर रहे हैं उनसे पूछा गया है कि मिट्टी कितने फुट उठाई जा सकती है उपजाऊ भूमि में, तो ये बताने में नाकाफी रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका, जरा बताइए, आप नाम बताइए चाचा, अपना नाम बताइए, अपना क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन। कहाँ से आप, कहाँ के रहने वाले हो आप? जी रसूलाबाद के। अभी मशीनें और ट्रक ये कहाँ का है ये? वो बताएगा। अरे आप भी तो बताइए, ट्रक आप लेके जा रहे हो मिट्टी, ये आप देख सकते हैं कि बचने से ये बच रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। और आपने पूरा तालाब बना दिया खोद खोद के, यहाँ पे उपजाऊ जमीन को यहाँ पर खोदा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उपजाऊ जमीन को खोदा जा रहा है। और आप इधर देख सकते हैं कि खड़ी फसल को यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। खड़ी फसल है किसान की, इसको नष्ट कर दिया है। उपजाऊ चने की फसल खड़ी हुई है। हम बात करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर भी है, उससे भी बात करेंगे। पंकज